पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि डीएचए पाकिस्तान 4 साल के आसान पेमेंट प्लान पर अपने प्लॉट्स लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें रेज़िडेंशियल फाइल्स भी हैं और कमर्शियल फाइल्स भी हैं। हम इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि डीएचए को इंस्टॉलमेंट पर अपनी फाइल्स लॉन्च करनी पड़ी, जो कि आज से तकरीबन 40 साल हो चुके हैं डीएचए को। क्या ये प्राइवेट सोसाइटीज़ के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट पर डीएचए अपने फ़ेज़ेज़ को लॉन्च करने जा रहा है, तो क्या इसके लिए खतरे की घंटी होगी? क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट सोसाइटी पर? क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा डीएचए पर? इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर। पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि डीएचए पाकिस्तान फर्स्ट टाइम ना 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर, ना 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर, ना 3 साल के, बल्कि 4 साल के आसान पेमेंट प्लान पर अपने प्लॉट्स लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें रेज़िडेंशियल फाइल्स भी हैं और कमर्शियल फाइल्स भी हैं। हम इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि डीएचए को इंस्टॉलमेंट पर अपनी फाइल्स लॉन्च करनी पड़ी, जो कि आज से तकरीबन 40 साल हो चुके हैं डीएचए को। आज ऑफिशियली तौर पर डीएचए इसको क्यों करने के लिए तैयार है, वो भी 1 साल नहीं बल्कि 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर। इसके साथ-साथ क्या ये प्राइवेट सोसाइटीज़ के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? क्योंकि इससे पहले प्राइवेट सोसाइटी को ना डीएचए प्राइवेट सोसाइटी को कॉम्पिटिटर समझता था। अगर ये इंस्टॉलमेंट पर डीएचए अपने फेजेस को लॉन्च करने जा रहा है, तो क्या इसके लिए खतरे की घंटी होगी? क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेट सोसाइटीज पर? क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा डीएचए पर? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये किस शहर में, किस फेज में ये लॉन्च करने जा रहा है शहर, तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। किस फेज में ये अपना पेमेंट प्लान देने जा रहा है, तो ए टू जी आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो तो को एंड तक जरूर देखिए। जो स्पेशली इस चैनल पर नए हैं, जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आपको टॉपिक के रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। प्रॉपर्टी की बात करूँ तो एक टाइम पे तसव्वुर किया जाता था कि वो बंदा जिसके पास पैसा हो, सिर्फ़ वही प्रॉपर्टी खरीद सकता है। लेकिन इसके बाद बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स ने इस कांसेप्ट को चेंज किया और इंस्टॉलमेंट पर अपनी सोसाइटीज़ को लॉन्च किया और बड़ी सक्सेसफुल डिलीवर भी किया। शहर लाहौर में बात करूँ, इस्लामाबाद में बात करूँ, कराची में वेल नोन सोसाइटीज़ ने इनके नक्शे को नो डाउट बदला है। ना सिर्फ़ बदला है बल्कि एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल का कांसेप्ट लेके आए। इसके साथ-साथ डीएचए की बात करूँ तो डीएचए की प्रॉपर्टी जिसके पास होती थी, उसको एक सोसाइटी में वेल नोन वर्थ इट पर्सन समझा जाता था। वो पर्सन जो स्पेशली लोअर मिडल क्लास से निकल चुका होता था, क्योंकि डीएचए की प्रॉपर्टी भी एक्सपेंसिव भी तस्वर की जाती है और आज तक की जा रही है। लेकिन अब राइट नाउ वो डीएचए जो कभी भी अपनी फाइल्स भी कभी एक इंस्टॉलमेंट पर भी लॉन्च नहीं करता था, आज डीएचए को आहर क्या नौबत आई कि वो 4 ईयर इंस्टॉलमेंट पर प्लान्स पर Welcome to अपने the launch. फाइल्स को इश्यू कर रहा है, वो भी Are you शहर interested in the लाहौर में, new यानी कि installment plan? पाकिस्तान के दूसरे Yes, we बड़े are शहर में। very अगर सबसे पहले मैं 2 चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ कि सबसे पहले अगर बात करूँ इंस्टॉलमेंट पर डीएचए को आने के लिए सप्लाई और डिमांड है। सप्लाई और डिमांड का मतलब ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, देखें जब डिमांड आपकी कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डीएचए को ऐसा ज़रूर स्टेप लेना पड़ेगा जो ले चुका हुआ है, जिसमें वो अपने कस्टमर को या जितने भी मिडल क्लास लोग हैं जो उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं थी, लोअर मिडल क्लास उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं थी, सैलरीड पर्सन उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं थी। इस स्टेप के बाद वो तमाम सैलरीड पर्सन जो 1.5 से 2 लाख रुपए अर्न कर रहे थे, वो भी अब इस रेंज को, इस प्राइस रेंज के लोगों को टारगेट कर सकेंगे। सेकंडली, जो सबसे बड़ी वजह होगी वो ये है कि डीएचए फर्स्ट टाइम शहर लाहौर से स्टार्ट करना चाह रहा है कि हमें इंस्टॉलमेंट पर रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक मैसिव रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा डीएचए की बात करूं तो इंस्टॉलमेंट की तरफ आ रहा है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को लेकर, बहुत सारे लोगों को इंस्टॉलमेंट प्लान्स को लेकर अंडरस्टैंड कर चुके हो। अगर ब्रांड इंस्टॉलमेंट पर देगा, तो मुझे ये लगता है कि ये एक सक्सेसफुल अप्रोच होगी, वो भी 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान पर। अगर 1-2 साल के होते तो मैं ना कहता कि इतना सक्सेसफुल
होंगे। अब आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ डीएचए लाहौर की, जिसमें डीएचए लाहौर के किस फेज़ में ये इंस्टॉलमेंट बेस पर हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र की जा रही हैं। हमें डीएचए लाहौर के ये फेज़ 10 में बेसिकली आपको दिसंबर के मिड में या दिसंबर के एंड में, अभी तक इसका पेमेंट प्लान रिवील नहीं हुआ, लेकिन मेबी जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो गिवन नंबर हम इसे कनेक्ट करेंगे, हमारे पास पेमेंट प्लान आ चुका हो। एक्सपेक्टेड प्राइस आगे जाके आपको मैं बताऊँगा, क्या एक्सपेक्टेड प्राइस सोची जा रही है, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के इसमें प्लॉट्स होंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता जाऊँगा, ये बेसिकली फेज़ 10 में 4 ईयर्स का पेमेंट प्लान दिया जा रहा है। फेज़ 10 बेसिकली अभी तक इसकी लोकेशन उस तरह तो डिस्क्लोज़ नहीं की गई, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो 90% चांसेस, 99% चांसेस जो लोकेशन आएगी वो आपकी 9 टाउन के साथ आएगी, यानी कि बेदिया रोड पर आपका फेज़ 10 आएगा, यानी कि फेज़ 7 और फेज़ 6 के अपोज़िट साइड पर इसके हाईली चांसेस है कि ये इन फ्यूचर बनाया जाएगा। यहीं पर आप बुकिंग करवाएँगे, यहीं पे आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट प्लान्स होगा। बुकिंग के टाइम पे प्लॉट नंबर नहीं होगा, वही जिस तरह अदर सोसाइटीज़ में होता है कि पहले आप बुकिंग करवाते हैं, अपनी फाइल खरीदते हैं, उसके बाद आपकी बैलेट होती है, बैलेट होने के बाद फिर आपके प्लॉट की निशानदेही हो जाती है, फिर उसके बाद वन बाय वन ब्लॉक डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं। तो डीएचए की अगर मैं बात करूँ, रेज़िडेंशियल और कमर्शियल फाइल दोनों ये इंस्टॉलमेंट पर देने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न बताता हूँ। डीएचए फेज़ 10 में इस वक़्त कैश पर 5 मरला की जो प्राइस चल रही है वो 32 टू 33 लाख चल रही है। 8 मरला की जो प्राइस चल रही है वो 38 टू 40 लाख की चल रही है। 10 मरला की जो प्राइस चल रही है वो 52 टू 55 लाख चल रही है, और 1 कनाल की जो प्राइस चल रही है वो 95 लाख चल रही है, और 4 मरला कमर्शियल जो है वो 1.5 करोड़ के अराउंड इसकी प्राइस, ये कैश प्राइस बता रहा हूँ। इस पर अभी भी आप खरीद सकते हैं। अब डीएचए जो इंस्टॉलमेंट पर देने जा रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो हमारे सोर्सेज़ हमें कन्फर्म कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है, बहुत लिमिटेड होंगी, जो कि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम होगा। 5 मरले का जो प्लॉट है वो 45 लाख के अराउंड एक्सपेक्टेड लॉन्च करने जा रहा है, जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड। इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है, जो मैंने पहले पेमेंट प्लान भी बताया है, जिसमें कैश पर बताया है, उसमें भी जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड है, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। 8 मरला की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 65 लाख है। इसी तरह 10 मरला आप 80 लाख के अराउंड कर लें। 1 कनाल का प्लॉट सवा करोड़ की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, अगेन बता रहा हूँ, मे बी जब तक आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इसी वीक के अंदर रिवील होने जा रही है इसकी प्राइसेज़, तो हमारे पास पेमेंट प्लान, हमारे पास डिटेल्स आ चुकी होंगी। आप गिवन नंबर पर राब्ता करके हमसे कंप्लीट इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब किन लोगों को इसकी सरमायाकारी की तरफ जाना चाहिए? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बताता चलूँ, डीएचए फेज़ 10 में अगर आप इसकी फाइल्स में जाते हैं, 4 ईयर्स का आपको पेमेंट प्लान मिलेगा, यानी कि 26, 27, 28, 29, 4 साल 2029 तक आप इसकी इंस्टॉलमेंट देंगे दिसंबर तक। और जो इसका पोज़ेशन का वेट कर रहे हैं, कब्ज़ा कब तक मिलेगा? मेरे तज़िये के मुताबिक, मेरे ओपिनियन के मुताबिक, यहाँ पर कब्ज़ा देते हुए डीएचए को मिनिमम भी 5 से 8 साल लगेंगे। देखें, मैं हर वीडियो में बड़ी खुलकर बात करता हूँ। मैं पाव गोश्त के पीछे किसी की भी गाय ज़बह नहीं करता। ये मेरा ओपिनियन है। प्रॉपर्टी डीलर्स आपको क्या कह के बेच रहा है, फलाँ बंदा क्या कह के बेच रहा है। मैं प्रीवियस इनके फ़ेज़ेज़ को स्टडी कर प्रीवियस जो फ़ेज़ 1 से लेके आज तक जो फ़ेज़ 13 है, ख़ैबाने सब इनके फ़ेज़ेज़, ईएमआई, डीएचए ईएमआई सबको शामिल करके कि कितने टाइम में कितनी डिलीवरी होती है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे लिए ये हैरानकुन होगा कि आपको 4 साल के प्लान पर ये 5 साल के अंदर अगर कब्ज़ा मिल जाए, फिर भी अगर तो ऐसा पॉसिबल है या आपको कोई शॉर्ट ही दे रहा है, फिर आपको यहाँ पर ज़रूर सरमायाकारी करनी चाहिए। और स्पेशली वो लोग जो सोच रहे हैं कि यार हमने फ्यूचर में घर बनाना है, हम डीएच जैसी जगह पे बनाना चाह रहे हैं, आज हम इंस्टॉलमेंट पर दे सकते हैं, कल को हम कैश प्राइस पर यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएँगे, उनको भी इसकी तरफ जाना चाहिए। फेज़ 10 की लोकेशन अच्छी है, आपकी वो लोकेशन है जो आपकी मिट्टी से सोना बनेगी। तो बाकी फर्दर डिटेल्स कब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए, या घर के पर्पज़ के लिए क्यों लेना चाहिए, उसके लिए नंबर मेरा गिवन है। आप मुझसे कॉल करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसल्टेंसी होती है, मैं इंशाल्लाह आपको कंसल्ट भी करूँगा, गाइड भी करूँगा, और इस बजट में कितने शहर लाहौर में हमारे पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। ज़रूरी है कि आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।